अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है लीनियर मोमेंटम। डायनामिक्स के अंदर इस टॉपिक के अंदर ये आता है और इसका लेसन नंबर 1 है। इसका स्टार्ट तो इंतहाई इजी है, बेसिकली इज़ रिफ़्रेशमेंट ऑफ ओ लेवल और कुछ चीज़ें जो हैं वो एडवांसमेंट के अंदर हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। मोमेंटम को नॉर्मली जब डिफ़ाइन किया जाता है, जो आसान चीज़ें वो मैं तेज़ी से ज़रा पास करता हूँ ताकि मैं बिल्कुल उन की पॉइंट्स के ऊपर आ जाऊँ और जो वीडियो है वो छोटे कम टाइम में बने। मोमेंटम हमारे पास बेसिकली इट्स अ मास टाइम वेलोसिटी। ये आपके पास क्वांटिटी ऑफ मोशन है। मास बढ़ा देंगे, वेलोसिटी बढ़ा देंगे, मोमेंटम बढ़ जाएगा। मास कम हो जाएगा, वेलोसिटी कम हो जाएगी, मोमेंटम कम हो जाएगा। इसको नॉर्मली हम एक स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारे पास mv और इसकी जो यूनिट है वो kg मीटर पर सेकेंड है। इसकी एक और यूनिट भी है जिसको न्यूटन सेकेंड के अंदर हम लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन जनरेट होता है आफ्टर डेफिनेशन कि शो दैट न्यूटन सेकेंड इज इक्वल टू kg मीटर पर सेकेंड। इसका तस्करा ज़रा बाद में आएगा, लेकिन हम इसको यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। हमारा जो SI यूनिट का नॉलेज है, जैसे न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है और फोर्स का फॉर्मूला है ma। सेकेंड टाइम का है तो हमारे पास टाइम। अब इनकी अगर आप यूनिट बना दें kg मीटर पर सेकेंड और टाइम सेकेंड, तो वी हैव kg, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, kg मीटर पर सेकेंड और इधर भी आपके पास kg मीटर पर सेकेंड है। ये इन टर्म्स ऑफ SI बेस यूनिट इसकी यूनिट आ जाती है और ये फोर्स इनटू टाइम, जो कि आगे हमने शो करना है कि जो मोमेंटम है वो फोर्स इनटू टाइम के बराबर होता है। ठीक है, हमारा ज़्यादातर ये जो चैप्टर है वो मास और वेलोसिटी के चेंज होने के, वेरी होने से जो मोमेंटम वेरी करता है उसके अराउंड घूमता रहता है। ठीक है, तो मैं जाता हूँ उसकी एग्जांपल की तरफ कि जब वेलोसिटी चेंज होती है, पहले हम वेलोसिटी के केसेस कंसिडर करेंगे फिर बाद में मास का। जब वेलोसिटी चेंज होती है तो फिर मोमेंटम जो है वो कैसे चेंज होता है। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो फिर मोमेंटम चेंज होगा। जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होगी तो वो इनिशियल मोमेंटम, और जो फाइनल वेलोसिटी होगी तो उसके साथ अगर मास मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फाइनल मोमेंटम। लेट्स स्टडी द चेंज इन मोमेंटम फर्स्ट। चेंज इन मोमेंटम है हमारे पास, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसको आप फाइनल मोमेंटम, फाइनल माइनस इनिशियल कर लें आप, या इनिशियल माइनस फाइनल कर लें, एक ही बात है। आपने इसके बीच में माइनस साइन कोशिश करें इंट्रोड्यूस ना करें, उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा। जैसे फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं और आपके पास माइनस में आंसर आ जाता है तो कोशिश करें माइनस को अवॉइड कर लें और इनिशियल माइनस फाइनल कर लें। मैं एग्जांपल देता हूँ। ये हमारे पास एक रोलिंग बॉल है जो कि 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और ये बॉटम पे जाके इसकी स्पीड 12 मीटर पर सेकंड हो जाती है और ये सारा काम 2 सेकंड के अंदर होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है किसी स्लोप पे, फाइन। अब अगर इसका मास m है, या मास को भी ले लेते हैं, मास हमारे पास 1 kg है, तो उसका जो इनिशियल मोमेंटम होगा इसको pi कर लेते हैं, इनिशियल मोमेंटम। मास इनटू वेलोसिटी 4, दैट इज 4 न्यूटन सेकेंड कर लेता हूँ मैं, और p फाइनल जो है वो मैं कर लेता हूँ, मास आपके पास 1, वेलोसिटी 12, तो ये आपके पास 12 न्यूटन सेकेंड बन जाता है। तो फिर हमारे पास जो चेंज इन मोमेंटम बनता है वो फाइनल माइनस इनिशियल। तो कर लेते हैं, फाइनल है हमारे पास 12, इनिशियल है हमारे पास 4, तो 8 न्यूटन सेकेंड हमारे पास चेंज इन मोमेंटम बन जाता है। ये तो कोई बड़ी बात नहीं, ये तो हम नॉर्मली बात हमारी समझ में भी आ जाता है। इसका थोड़ा सा क्रिटिकल केस कर लेते हैं जहाँ पर स्टूडेंट कुछ गलती कर जाता है, उसको देख लेते हैं। पहला जो केस हमने चेंज इन मोमेंटम वाला लिया था उसमें एक ही डायरेक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था और उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही थी। अब क्या है कि बॉल है, दीवार के साथ हिट करता है और रीबाउंड होता है इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पर बच्चे कुछ कम मिस्टेक करते हैं
कि वो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो नेगेटिव नहीं लेते, हालांकि वेलोसिटी इसी वजह से हमने इसको स्पीड नहीं कहा हुआ, वेलोसिटी कहा हुआ, मैस इनटू वेलोसिटी। तो अगर ये वही बॉल है जिसका मैस 1 था, मैस वाज 1 kg, तो इसका जो इनिशियल मोमेंटम है वो बन गया 1 इंटू 2, दैट मेक्स 2 न्यूटन सेकेंड। जो इसका फाइनल मोमेंटम है उसमें मैस 1 और वेलोसिटी -1, तो आपका फाइनल मोमेंटम बन गया -1 न्यूटन सेकेंड। तो फिर आपका यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम बनता है फाइनल माइनस इनिशियल विच इज़ -3, ये आपका चेंज इन मोमेंटम बनता है। अभी मैंने आपको बताया था कि इस माइनस को लिखने का तरीका है कि आप इसको ब्रैकेट कर दें, या दूसरा तरीका ये था कि आप फाइनल माइनस इनिशियल पे जाते ही ना, आप इनिशियल माइनस फाइनल पे चले जाते। 2 न्यूटन सेकेंड्स माइनस इंटू -1, जैसे मैं कर देता हूँ, इनिशियल माइनस इंटू -1, दैट मेक्स +3 न्यूटन सेकेंड। अभी इस नेगेटिव की एक्सप्लेनेशन पेंडिंग है, जो अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसको शो कर देता हूँ। तो चेंज इन मोमेंटम में आपने ज़्यादा केयरफुल हो जाना है अगर वो रीबाउंड का केस है, क्योंकि वेलोसिटी उसके बीच में नेगेटिव आ जाएगी, और आगे हम इसके काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे भी। तो जब हमने चेंज इन मोमेंटम देख लिया, वो इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला हमारे पास आ गया कि जो चेंज इन मोमेंटम है दैट इज़ बेसिकली mv माइनस mu, ये हमारे पास चेंज इन मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और जैसा कि हमने लास्ट उसमें एग्जांपल में, जब मैं एक रोलिंग बॉल की एग्जांपल दी थी आपको, तो टाइम मेंशन किया था साथ आपको, ठीक, कि ये जो मोमेंटम चेंज हुआ था ये तकरीबन 2 सेकंड में चेंज हुआ था, ठीक है। ये एग्जांपल आप माइंड में रखें, ठीक। तो आप अगर इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना चाहें कि ये जो वेलोसिटीज चेंज हुई हैं ये कितनी देर में हुई हैं, तो आपके पास एक चीज़ बनती है जिसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो मैं अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए आपके लिए लिखता हूँ इम्प्रेशन। हमारे पास ये P था, mv माइनस mu, इसको भी मैं डेल्टा टाइम t में, ये दोनों वेलोसिटीज चेंज होती हैं जी, या इनिशियल वेलोसिटी से आप फाइनल पे जाते हैं, तो आप दोनों तरफ ये टर्म्स इंट्रोड्यूस कराते हैं। ये आपका बन जाता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, कितनी देर में उनकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, कितनी देर में उसका जो मोमेंटम है वो चेंज होता है। अगर आप इस फार्मूला को सिंप्लीफाई करें, मैथ्स को कॉमन लें आप, v माइनस यू ओवर टी, ये आपका, जबकि v माइनस यू ओवर टी आपके पास एक्सेलरेशन के बराबर होता है, तो आपके पास रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम आपके पास फोर्स के बराबर आ जाता है। तो बेसिकली हम इस बात के ऊपर कंक्लूड करते हैं कि वेलोसिटी खुद ब खुद चेंज नहीं होती है, कोई ना कोई अप्लाइड फोर्स, कोई ना कोई फोर्स का इम्पैक्ट ज़रूर आता है, चाहे वो फ्रिक्शनल फोर्स ही क्यों ना हो, चाहे वो एयर रेजिस्टेंस ही क्यों ना हो, चाहे वो सामने वाले से आने वाली किसी वॉल के साथ कोलिजन ही क्यों ना हो, फोर्स होगी तो मोमेंटम चेंज होगा। और ये हमारे पास एंड रिजल्ट आ चुका है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो हमारे पास ma के इक्वल है, और ma हमारे पास फोर्स होती है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। ये एक बहुत बड़ी डेरिवेशन है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, कि फोर्स का रिलेशन मोमेंटम के साथ क्या है, ठीक है। यहाँ से हमें इसकी जो दूसरी यूनिट थी न्यूटन सेकंड, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि अगर हम इस चेंज इन मोमेंटम को इधर रखें और t दूसरी तरफ ले जाएं, तो फोर्स इनटू टाइम, तो आपके पास इसकी चेंज इन मोमेंटम की यूनिट बन जाती है न्यूटन सेकंड, जो कि हमने स्टार्ट में डिस्कस की थी, ठीक है। तो ये भी यूनिट मोमेंटम की है, ये चेंज इन मोमेंटम की इक्वल होगा। मोमेंटम हो गया या चेंज इन मोमेंटम हो गया, यूनिट के लिहाज से एक ही बात है। जैसे काइनेटिक एनर्जी की यूनिट है जूल्स है, और चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी की यूनिट भी जूल ही होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास NS आ जाता होता है।
अब चलते हैं उस नेगेटिव साइन की एक्सप्लेनेशन की तरफ। हमारे पास चेंज इन मोमेंटम अभी आया है फोर्स के बराबर। तो एग्ज़ाम में एक मैंने आपको जो नोट्स भेजे हैं उसका पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को फ्रेम किया है। पेज नंबर 6 के ऊपर एक पास पेपर का मैंने सवाल डाला है जिसके बीच में उसने कहा है कि डिफाइन फोर्स। ये आपके पास फोर्स इनटू टाइम था। तो फोर्स आपके पास है जी, फोर्स को डिफाइन करते हैं, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये आज के बाद फोर्स की डेफिनेशन है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अच्छा जी, अब अगर आपका जो चेंज इन मोमेंटम है, जैसे हमारे उस पार्ट में निकला था -3 निकला था और टाइम ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी सपोज 0.5 सेकेंड है, तो हमारे पास फोर्स न्यूटन में आ सकती है कि भाई ये चेंज ऑफ मोमेंटम था। ये मैंने खुद ही को वैल्यू ली है कि चेंज ऑफ मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल हमारे पास -3 आ गया है और ये 0.5 सेकेंड में ये चेंज हुआ है। तो हमारे पास -6 न्यूटन फोर्स आ रही है, जिसमें माइनस की हमें ज़रूरत नहीं है। वो जो पिछली स्लाइड में अपीयर था, माइनस साइन को हमने हमेशा ब्रैकेट करना है। क्यों? हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड से कंसर्न है। जब हमने मैग्नीट्यूड लेनी है तो नेगेटिव साइन कभी कभी ये मोस्टली ज़्यादा डायरेक्शनल इश्यूज़ के अंदर आता होता है, ठीक है। तो फोर्स कभी नेगेटिव नहीं ले सकते, इट्स अ मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक है जी। तो इस वजह से हम नेगेटिव साइन को उड़ा देते हैं, ठीक है। और नेगेटिव साइन अपीयर ही ना हो तो ये चॉइस आपके पास है। अगर फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम कर रहे हैं आप तो नेगेटिव साइन आ जाता है, तो फिर आप बेहतर है इनिशियल माइनस फाइनल कर लें ताकि मैग्नीट्यूड आपकी सेम रहे और नेगेटिव साइन अपीयर ना हो इसके बीच में, ठीक है जी। अब ज़रा इस इक्वेशन की तरफ आए कि जो फोर्स है हमारे पास वो है हमारे पास रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो अगर हम टी इस तरफ ले जाते हैं, फोर्स इनटू टाइम दैट मेक्स चेंज इन मोमेंटम। तो इस चीज़ को हम कहते हैं इम्पल्स ऑफ अ फोर्स। इम्पल्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंटेंट है मोमेंटम का। कितनी देर के लिए फोर्स उसके साथ इन कांटेक्ट रही है। अगर टाइम बढ़ जाता है या फोर्स बढ़ जाती है तो आपका चेंज इन मोमेंटम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इम्पल्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है और इम्पल्स को डिफाइन कैसे किया जा सकता है। इम्पल्स इज डिफाइंड एज चेंज इन मोमेंटम, सिंपल डेफिनेशन, चेंज इन मोमेंटम। लेकिन इससे कुछ सवाल जनरेट होते हैं, ठीक है। उन सवाल के लिए मैं इधर एक स्पेस क्रिएट करता हूँ और इम्पल्स को थोड़ा सा एलैबोरेट करता हूँ कि इम्पल्स बेसिकली क्या है। ये हमारे पास फोर्स इनटू टाइम मैंने लिखा हुआ है, ये हमारे पास इम्पल्स है। अगर मैं इसको ग्राफ में ड्रॉ करूँ, इस एक्सिस पे फोर्स ले लेते हैं, इस एक्सिस पे टाइम ले लेते हैं और एक ग्राफ ऐसे ड्रॉ करते हैं, एक ग्राफ ऐसे ड्रॉ करते हैं, या जितनी भी शेप्स आपके पास आ जाती हैं, जितनी भी शेप्स आ जाती है, ट्रेपीजियम आ जाए बेशक। आप अगर इनका एरिया अंडर द ग्राफ लें तो देखें क्या आता है, एफ इंटू टी, एरिया अंडर द ग्राफ, हाफ एफ इंटू टी। अब एफ इंटू टी क्या है? चेंज इन मोमेंटम। इसका मतलब है जो इम्पल्स है या फोर्स और टाइम का एरिया अंडर द ग्राफ है, दैट विल गिव अस चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। इसके ऊपर वो सवाल काफ़ी फ्रेम करता है। मैं ऐसा करता हूँ कि आपके सामने एक पास पेपर का क्वेश्चन ही रख देता हूँ, जो मैंने आपके नोट्स के अंदर पेज नंबर 5 पे है, ठीक है। ये मैं 4 और 5 को इस वक्त इधर डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने। तो 4 और 5 दोनों की जो एग्ज़ाम्पल है मैं यहाँ आपके सामने रखता हूँ। ये दो एग्ज़ाम्पल हैं ज्योग्राफ की, पास पेपर से रिलेटेड आपसे डिस्कस करने लगा हूँ। भाई फोर्स और टाइम का ग्राफ है, इसका एरिया अंडर द ग्राफ आपके पास इम्पल्स आएगी, ठीक है। और इम्पल्स आपके पास चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होगी। वो कहता है कि ये एक फोर्स किसी स्ट्रेट लाइन के अंदर मूवमेंट है और ऐसे फोर्स अप्लाई हो रही। आप ऐसा करें, चेंज इन मोमेंटम निकालें, तो आप इसका एरिया अंडर द ग्राफ निकालेंगे। पहले ये पोर्शन
6 इंटू 2 एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल प्लस, अब ये आपके पास ट्रेपीजियम है, ये वाली जो है, ठीक है। इसको बेशक आप स्लो मोशन में इसको चला लीजिएगा, मैं टाइम कम करने के लिए ज़रा तेज़ बोल रहा हूँ। आपके पास ये ग्राफ मुझे बनाना पड़ेगा इधर ऐसे, ये 2 पे है, तो आपकी एक साइड 2 है, एक साइड 6 है, और आपकी जो हाइट है ट्रेपीजियम की 2 और 6 के बीच में 4 है, और हाफ बेस इंटू ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाया, इधर रेक्टेंगल का लगाया, दोनों को आप ऐड अप करेंगे, जो भी आपके पास बना वो न्यूटन सेकंड होगा, वो चेंज इन मोमेंटम होगा आपके पास, ठीक है। इस ग्राफ पे आए, ये ग्राफ ज़्यादा इम्पोर्टेंस के लिहाज से ज़्यादा रेटिंग में है। आप एक ऑब्जेक्ट मूव, ये मोमेंटम का ग्राफ है, मोमेंटम और टाइम का। एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद अ कांस्टेंट मोमेंटम एम यू, फॉर एग्जांपल ये T1 है, T1 पे वो एम यू से मूव कर रहा है, और फिर उसका मोमेंटम बढ़ जाता है और फाइनल मोमेंटम एम वी हो जाता है, दैट इज T2 कर लें आप, और ये जो पूरी स्लॉट है ये आपका डेल्टा टाइम T चेंज हुआ है, T2 माइनस T1। अब देखें ग्राफ को, जिसको क्लास में मैंने बताया था कि या ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ मैटर करता है या ग्रेडियंट मैटर करता है। अब अगर आप इसका ग्रेडियंट लें तो ये y ओवर एक्स बनता है, देखते जाएं ज़रा वर्किंग मेरी, y ओवर एक्स। अब y पे आपके पास y2 है एम वी, y1 है एम यू, और ये आपके पास T2 माइनस T1। तो ये आपके पास रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम हो गया ना, तो इसका मतलब है इसका जो ग्रेडियंट है वो आपके पास फोर्स के इक्वल होगा, ये आपके पास फोर्स के इक्वल होना है। तो इन दोनों ग्राफ को प्लीज़ थोड़ा सा रिवाइंड करके आप देखिएगा कि अगर मोमेंटम का ग्राफ चेंज हो रहा है तो जो उसका ग्रेडियंट है वो आपका फोर्स के इक्वल आ जाना है, ठीक है जी। आज हमने पास्ट पेपर का क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसके अंदर 3 ग्राफ ड्रॉ करने थे, एक ड्रॉ हुआ था और दूसरा इंटरप्रेट करके ड्रॉ करना था, और तीसरा भी। ये पहला, उस वक्त मैंने आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं बताई, यहाँ पर मैं आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ बता रहा हूँ। देखें ये ग्राफ था जिसके ये फोर्स ऑन द वाई एक्सिस और टाइम ऑन द एक्स एक्सिस। 2 सेकेंड के ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करती है, और उस फोर्स की वैल्यू है 8.4। ग्राफ से इजी रीडेबल है, यहाँ पर मेरे ख्याल में 8 है और ये कुछ बॉक्सेस ऊपर 8.4 न्यूटन बनता है। बाकी जो 2 सेकेंड्स हैं उसमें आपकी रिजल्टेंट फोर्स 0। कहते हैं ये जो फोर्स है ये रिजल्टेंट फोर्स है, और कहते हैं जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये अप्लाई हो रही है उसका मास है 2.4 kg। कहता है आप एक्सेलरेशन का ग्राफ ड्रॉ करें। तो एक बात ज़हन में रख लें आप, जैसा ग्राफ रिजल्टेंट फोर्स का होता है वैसा ही एक्सेलरेशन का होगा, लेकिन वैल्यूज अपनी अपनी होंगी। फोर्स की वैल्यू एक्सेलरेशन के इक्वल नहीं होती है, क्योंकि आपके पास जो रिलेशन होल्ड करता है वो F इज इक्वल टू एम ए होल्ड करता है। अगर आपके पास रिजल्टेंट फोर्स 8.4 है और मास 2.4 है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास 3.5 आती है, जो कि इससे मुख्तलिफ है। अब आपने यहाँ पे ड्रॉ करनी है, लेकिन उसकी शेप वही होगी जो रिजल्टेंट फोर्स की है, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। वैसा ही है, अगर फोर्स बदलेगी तो एक्सेलरेशन बदलेगा, और अगर फोर्स नहीं बदल रही है, जो कि यहाँ पर नहीं बदल रही है 2 सेकेंड तक, तो 2 सेकेंड तक एक्सेलरेशन भी नहीं बदलेगा। आप इसको 3.5 लिख दें, आप खुद स्केलिंग कर लें, और उसके बाद फोर्स 0 हो जाती है तो एक्सेलरेशन भी 0 हो जाती है। 2 नंबर उसने इसके रखे हुए। फिर उसके बाद वो तीसरा ग्राफ देता है आपको, कहता है जी मोमेंटम का ग्राफ ड्रॉ करें, न्यूटन सेकंड मोमेंटम का 2 और 4 सेकंड में। अब देखें आपके पास है मोमेंटम चेंज होगा या नहीं होगा। आपके पास फॉर्मूला है F इंटू टी, दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। फोर्स है आपके पास 8.4, टाइम है आपके पास 2 सेकेंड, तो 16.8 का मोमेंटम आपका बन जाता है जब ये फोर्स 2 सेकेंड के लिए अप्लाई हो रही होगी। तो आपका
मोमेंटम चेंज हुआ ऐसे, चेंज इन मोमेंटम आपके पास इधर हुआ 16.8। अब उसके बाद आपकी फोर्स ज़ीरो हो गई, फोर्स ज़ीरो होगी। जब फोर्स ज़ीरो होगी तो मोमेंटम अब बदलेगा नहीं, चेंज इन मोमेंटम भी ज़ीरो हो जाएगा। अगर यहाँ पर फोर्स आप ज़ीरो कर दें तो चेंज इन मोमेंटम भी ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब है मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा, तो जो है वही रहेगा। अमूमन बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं, सर जी इसको क्यों नहीं ज़ीरो कर रहे आप? भाई जो है मोमेंटम वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि फोर्स आपकी ज़ीरो हो चुकी है, तो चेंज इन मोमेंटम आपका ज़ीरो हो जाएगा, मोमेंटम रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके पास मैंने आज क्वेश्चन डिस्कस किया था। ठीक है जी, अब जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो पेज नंबर 7 है, नोट्स का 7 है, 7 और 8 दो नोट्स के पेजेस हैं। ये पेजेस से हमारे अगले लेसन चलने हैं और ये इस रियली वेरी इंटरेस्टिंग है और वैल्यू रखता है। थोड़ा सा समझने में भी कोशिश करनी पड़ेगी आपको। देखिए हमारे पास था फोर्स क्या थी, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम mv माइनस mu/t, ये थी फोर्स। मैं इस फोर्स को नाम दे देता हूं अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स। बेसिकली हम वेलोसिटी चेंज वाला मोमेंटम तो देख चुके हैं, अब हमने मास चेंज वाला मोमेंटम देखना है। ठीक है, इस वजह से मैं इसको स्पेशल केस का नाम देता होता हूं। आप अगर मास को इधर कॉमन कर लें तो v और u और t को मास के नीचे ले जाएं तो इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो अप्लाइड फोर्स है ये बेसिकली आ जाती है आपका रेट ऑफ चेंज इन मास मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। ये मैंने इसी का ब्रेकअप किया है। वो जो मोमेंटम की इक्वेशन है अपनी मर्जी के साथ, कि अपनी मर्जी की कुछ चेंज में लाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनके बीच में मास चेंज हो रहा होता है, और ये दो केसेस मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। तो आपके पास आ जाता है F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मास इन टू चेंज इन वेलोसिटी। केस कौन सा है वो भी देख लेते हैं। आपके पास एक रॉकेट है और रॉकेट की गैसेस डिस्चार्ज हो रही हैं, उनका जो अप थ्रस्ट है, जो ऊपर की तरफ है अप थ्रस्ट, वो एज गैसेस जो फोर्स नीचे एक्सर्ट करती हैं उनके रिएक्शन में ऊपर अप थ्रस्ट जनरेट होता है और ये ऊपर जाता है। इसकी इनिशियल स्पीड रॉकेट की 0 समझ लें। तो इस केस को मैंने यहां पे फिट इन करना है कि जो गैसेस डिस्चार्ज होती हैं तो मास पर सेकंड रिड्यूस हो रहा होता है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि फ्यूल बर्न हो रहा है एट द रेट ऑफ 10 kg/s। कोशिश मेरी है जो पैटर्न मैंने नोट्स पे डाला उसी पैटर्न से आपको एक्सप्लेन करूं। जो फ्यूल बर्न हो रहा है इसमें वो 10 kg/s है, यानी मास चेंज हो रहा है, तो मोमेंटम चेंज होगा। ठीक, आप जो गैसेस हैं वो जिस स्पीड से मूव करती हैं, स्पीड ऑफ द गैस, वो है आपके पास 7 मीटर/सेकंड स्पीड ऑफ द गैस। ठीक है, इनिशियल स्पीड उसकी 0 है। तो फिर देखें हमारे पास कितनी फोर्स अप थ्रस्ट कितना जनरेट होता है। ये आपके पास है जी 10 kg/s। ये जेन में रखें, एक बहुत बड़ा क्लू है ये। जब kg/s दिया होगा फिर टाइम नहीं दिया होगा, फिर वो m/t का केस है। ये आपके पास पूरा पड़ा, आपको अमूमन ये फॉर्मूला याद रहता है, लेकिन जब kg/s होगा तो इसको और इसको सेपरेट करें आप। ये इस पूरे की वैल्यू दी हुई है आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 10, स्पीड होगी आपके पास 7, इनिशियल स्पीड है 0, तो 70 न्यूटन का अपथ्रस्ट आपका जनरेट हो रहा है। ठीक है, इसी चीज को जरा आगे बढ़ाते हैं, जो आज मैं लास्ट अपने लेसन में आपको बता रहा था कि इसी चीज को जरा आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास ये फोर्स थी F was equal to mass over time
वी माइनस यू। मैं ऐसा करता हूँ, ये ऐसा केस है जिसमें u इज़ इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो मैं कर लेता हूँ m/t इंटू वी। अब मास इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड वॉल्यूम, दिस इज वॉल्यूम, ठीक है। बल्कि मैं अलग ही आपको बताता हूँ, जो वॉल्यूम होता है वो एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आपके पास ओवर टाइम इंटू, अब ये वाला v थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, ये वेलोसिटी वाला होगा, तो मैं वॉल्यूम को ब्रेकअप कर देता हूँ, ऐसा करता हूँ एरिया इंटू लेंथ इंटू ये वाली स्पीड। अब L/T डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम हमारे पास स्पीड ही होता है, तो हमारे पास फोर्स का एक नया फॉर्मूला आ जाता है F इज इक्वल टू AV²। ये फॉर्मूला चेंज भी हो सकता है FAU² में, इफ यहां पर V0 फाइनल वेलोसिटी 0। तो सवाल ये पैदा होता है, सर जी कोई एग्जांपल बताएं इसकी। ये तो ऐसे तो एग्जांपल होगी तो ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। अगर V0 होगा तो नेगेटिव साइन आएगा, और नेगेटिव साइन हम फोर्स के साथ बॉदर ही नहीं करते, फोर्स के साथ कंसिडर नहीं करते। तो आप इसका सवाल क्या होता है, इसका सवाल मैंने लास्ट 8 पेज के ऊपर डाला हुआ है, वो आपके सामने रखता हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पे कर लेता हूँ ताकि स्पेस मुझे मिल जाए। यहाँ पे V0 इधर कर लेता हूँ, इफ़ V was 0। तो यहाँ पर वो है कि आप एक फायर फाइटर है और ये समझे खिड़कियाँ आग लगी हुई है यहाँ पे, और आप एक पानी का पाइप लाते हैं, पानी का पाइप हॉरिजॉन्टल, उसको शावर फेंकते हैं उसको बुझाने के लिए। ये पानी रीबाउंड भी होता है, स्पीड ऑफ द वाटर मैटर करती है, और जब वाटर से टकराएगा तो इसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो v आपकी 0 होगी, फिर ये रीबाउंड होकर अपने बैकवर्ड मोशन में जाता है। ये किसी u स्पीड के साथ मूव कर रहा है, वो स्पीड में डाल देता हूँ इसका क्वेश्चन देख कर ही, आंसर देकर इसका। आपके पास जिस u से ये मूव कर रहा है वो है 20 मीटर पर सेकेंड। ये फायर फाइटर्स वालों का पाइप होज है, होज पाइप जिससे पानी निकल रहा है। पानी की जो डेंसिटी है दैट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये कितनी फोर्स के साथ इसको लग रहा है, या इसको जो रिएक्शन जर्क में बंदा पीछे हटता है, बंदे के ऊपर फोर्स एक्ट करती है पानी जब निकलता है तो एज अ रिएक्शन, वो फोर्स कितनी है, या ये पानी कितनी फोर्स के साथ दीवार के साथ टकराता है। इट्स अ केस ऑफ अ मोमेंटम। F इज इक्वल टू डेंसिटी एरिया स्पीड u का स्क्वायर, इनिशियल स्पीड, फाइनल आपकी 0 है। भाई डेंसिटी आपके पास 1000 है, एरिया ऑफ द होज भी गिवन है, जो मैंने आपको सवाल भेजा उसमें मैंने एरिया की वैल्यू लिखी हुई है, तो वो है 5 × 10⁻⁻²। इनिशियल स्पीड आपकी 20 का स्क्वायर, यू विल गेट द आंसर। तो ये वो वाला केस है जिसको आगे हमने स्टडी किया है, और इंशाल्लाह कल वाले लेसन में इधर से ही मैं इसको रिकॉल करवाऊंगा, ठीक है। वेट फॉर द नेक्स्ट लेसन प्लीज।